प्रत्याशी यानी कैंडिडेट्स अब इस इंतजार में है कि किस फेज में कहां पर चुनाव होगा, मेरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव कब होगा। आम जनता भी यही जानना चाहती है। तो डिटेल में आपको बताते हैं कि किस असेंबली क्षेत्र में कौन से दिन चुनाव होगा। पहला फेज में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि पहले चरण का चुनाव, उसकी डेट मैंने ऑलरेडी आपको बताई है कि पहले चरण का चुनाव जो है वो 18 सितंबर 2024 को होगा। 18 सितंबर 2024 को वोट पड़ेंगे पामपुर, त्राल, पुलवामा, राजपुरा, जैनपुरा, शोपियन, दमहाल हांजीपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में, कुलगाम, देवसर, डूरू, कोकरनाग एसटी रिजर्व जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, अनंतनाग वेस्ट में, अनंतनाग में, सिरगुफवाड़ा बिजबिहाड़ा सीट के ऊपर, शांगस अनंतनाग सीट के ऊपर, पहलगाम सीट के ऊपर और जिला डोडा की इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी जो किश्तवाड़ में अब है, किश्तवाड़ में, पाडर नागसिनी में, बदरवा में, डोडा वेस्ट में, रामबन में और बानिहाल में। ये पहले फेज के 24 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के चुनाव हैं। पामपुर से शुरू होंगे और बानिहाल में खत्म हो जाएंगे। यानी 18 सितंबर 2024 को डोडा वेस्ट, रामबन, डोडा, बदरवा, पाडर नागसिनी, किश्तवाड़, इंदरवाल, पहलगाम, शांगस अनंतनाग ईस्ट, श्रीगुफवाड़ा बिजबिहाड़ा, अनंतनाग वेस्ट, कोकरनाग, डूरू, देवसर, कुलगाम, दमहाल हांजीपुरा, शुपियन, जैनपुरा, राजपुरा, पुलवाम, त्राल और पामपोर, इन सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में पहले चरण में यानी पहले फेज में 18 सितंबर 2024 को चुनाव होंगे। यानी 4 दिन के बाद जिला डोडा, जिला किश्तवाड़, इन दोनों जिलों के, और इसमें सिर्फ एक ही जिला और जिला रामबन, तीनों जिलों के चुनावों का सिलसिला शुरू होगा। यानी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता सुनील शर्मा, उन्हें सारा कामकाज छोड़ के पाडर भागना होगा। कांग्रेस के बड़े नेता विकार रसूल जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, 20 तारीख और 27 के बीच में उनको नामांकन भरना है। और इतना ही नहीं, बल्कि एक और बड़े नेता जो इसी क्षेत्र से आते हैं, एजाज खान और मुमताज खान, दो में से कोई एक किस क्षेत्र से लड़ेंगे वो तो बाद की बात है, लेकिन लगता यूं है कि वो बानिहाल से लड़ेंगे, तो उन्हें भी अपना नामांकन भरना होगा। इसका मतलब यह है कि बड़े बड़े, और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती, उनके चुनावी क्षेत्र में भी चुनाव होगा। हो सकता है उनकी बिटिया लड़े तो उनका मुकद्दर भी तय हो जाएगा और 4 दिन के बाद उनको चुनाव में उतरना है। समय ही नहीं है, यानी कल सुबह से दौड़ शुरू हो जाएगी इन सारे नेताओं की। बड़े नेताओं के चुनाव होने वाले हैं और इन बड़े नेताओं के चुनाव में, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप बात करें, हाई प्रोफाइल नेताओं में महबूबा मुफ्ती हैं, पाडर से भारतीय जनता पार्टी के नेता सुनील शर्मा हैं, बानिहाल से कांग्रेस के इस समय के अध्यक्ष विकार रसूल हैं, और उसके अलावा डोडा से ही संभवतः डीपीएपी के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद अगर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो उनका भी भविष्य और उनका भी आने वाला कल जो है वो तय हो जाए। और अगर वो नहीं उतरते हैं तो डीपीएपी के दूसरे बड़े नेता गुलाम मोहम्मद सरूरी कहां जाएंगे, क्या होगा, जीतेंगे हारेंगे, ये भी तय इन्हीं चुनाव में हो जाएगा। और उसके अलावा शक्ति परिहार जो समय के साथ एक बड़े नेता बनने लगे हैं बीजेपी के, वो चुनाव लड़ेंगे तो उनका भविष्य क्या होगा। डॉक्टर चमन लाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बार एमएलए रह चुके हैं, क्या दोबारा बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अशोक कुमार का क्या होगा, क्या कांग्रेस उनको मैंडेट देगी कि नहीं देगी। ये सारे वो बड़े नाम, बड़े नेता हैं जिनको पहले चरण के चुनाव में मैदान में उतरना है। उसके बाद दूसरे चरण की बात की जाए तो 26 कॉन्स्टिट्यूंसियों में चुनाव होगा और उसमें नंबर 1 पर कॉन्स्टिट्यूंसी है कंगन से मियां अल्ताफ के सुपुत्र मियां मेहर अली क्या चुनावी मैदान में उतरेंगे। क्या मियां अल्ताफ की लेगेसी, मियाओं के खानदान की लेगेसी, उसको आगे बढ़ाने का काम मियां मेहर अली करेंगे। एक समय गुज्जर नगर में एक बालक के तौर पर घूमने वाले अब कंगन के बड़े नेता क्या वो हो जाएंगे, इस पर भी नजर रहेगी। तो एक और बड़े नेता का नाम गांदरबल, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बैशन में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खुद चुनाव लड़ेंगे, उनके मुकद्दर का फैसला भी दूसरे फेज में हो जाएगा। हजरत बल, उसके बाद खानियार,
क्या खानियार से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर चुनावी मैदान में उतरेंगे? क्या कंटिन्यू करेंगे अपने उस विक्टोरियस रन को, या उनके बेटे सलमान सागर मैदान में होंगे? उनका भविष्य भी दूसरे फेज में तय हो जाएगा। और मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया कि दूसरे फेज के चुनाव 25 सितंबर 2024 को हैं और 29 अगस्त तक से पहले पहले ये फैसला हो जाना है। राजपुरा, जैनपुरा, शुपियन, दमहाल हाजीपुरा, कुलगाम से क्या मोहम्मद यूसुफ तारगामी चुनाव लड़ेंगे, या मोहम्मद यूसुफ तारगामी दमहाल हाजीपुरा या देवसर चले जाएंगे? और क्या देवसर से सरताज मदनी चुनाव लड़ेंगे? महबूब मुफ्ती के परिवार के आदमी और पीडीपी के बड़े नेता क्या वहां से चुनाव लड़ेंगे? और जैसा मैंने आपको कहा कि कुलगाम से यह भी देखना होगा इस बार कि जमात अगर अपना कैंडिडेट खड़ा करती है, क्या वो जीतेगा? क्योंकि कुलगाम कश्मीर घाटी में जमात इस्लामी का गढ़ माना जाता है और इस गढ़ से चुनाव जीतते रहे हैं कम्युनिस्ट विचारधारा के, कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता और कश्मीर घाटी में बड़े सारे इनिशिएटिव्स के जनक मोहम्मद यूसुफ तारगामी। तो क्या मोहम्मद यूसुफ तारगामी अपनी जीत का सिलसिला जारी रखेंगे या कोई नई चीज वहां देखने को मिलेगी? उसके बाद कोकरनाग एसटी रिजर्व हो चुकी है, वहां से अब इस बार गुलाम मोहम्मद मीर नहीं लड़ेंगे, तो मीर लड़ेंगे दूरू शाहबाद से। तो क्या गुलाम अहमद मीर, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, एक समय मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस का माने जाते थे, पीडब्ल्यूडी मंत्री रह चुके हैं, अन्य कई और इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर कांग्रेस में रहे हैं, क्या गुलाम अहमद मीर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बचा पाएंगे, या हमको डूरू से कोई नई आवाज या कोई नया चेहरा देखने को मिलेगा? अनंतनाग वेस्ट, उसके बाद अनंतनाग, सिरगुफारा ब्रिजबिहाड़ा, क्या महबूबा मुफ्ती अपनी सुपुत्री इल्तिजा मुफ्ती को मैदान में उतारेंगी? क्या वो वहां से चुनाव लड़ेंगी? और अगर वो लड़ेंगी तो अब्दुल रहमान वीरी का क्या होगा? अब्दुल रहमान वीरी कहां जाएंगे? रहमान वीरी जम्मू कश्मीर के गृह मंत्री रह चुके हैं, तो गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के, पूर्व गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के चुनावी मैदान में उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे? तो दूसरे फेज में ये बात तय हो जाएगी। पहलगाम, इंदरवाल, गुलाम मोहम्मद सरूड़ी, किश्तवाड़, सज्जाद किचलू, डोडा में शक्तिराज परिहार, और डोडा वेस्ट में अब्दुल मजीद वानी। रामबन से मैंने आपको पहले ही कहा कि रामबन की कॉन्स्टिट्यूंसी में परिवर्तन हुआ है, तो इसके चलते डोडा सीट पर डॉक्टर चमन लाल लड़ सकते हैं और रामबन सीट पर कोई और प्रत्याशी हो सकता है। और क्या बानीहाल में अपना भविष्य बचा पाएंगे विकार रसूल? अब देखिए दूसरे चरण में गुलाम मोहम्मद सरूड़ी के भाग्य का फैसला, इल्तिजा मुफ्ती के भाग्य का फैसला, दूसरे चरण में शक्तिराज परिहार के भाग्य का, माफ कीजिएगा मैंने पहले चरण के चुनावों की मैं बात कर रहा हूं। अब बात करेंगे दूसरे चरण के चुनावों की। तो पहली कॉन्स्टिट्यूंसी कंगन, दूसरी गांधरबल, तीसरी हजरतबल, चौथी खानियार, पांचवी हब्बा कदल, छठी लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी, सातवीं छानापुरा, उसके बाद जड़ीबल, उसके बाद ईदगाह, उसके बाद सेंट्रल शाल्टेंग, बडगाम, बीड़वा, खान साहिब, सरार शरीफ, चाडूरा, गुलाबगढ़, रियासी, श्री माता वैष्णो देवी, कालाकोट सुंदरबनी, नौशेरा, रजौरी, बुद्धल, थाना मंडी, सुरनकोट, पुंछावेली, मेंढर। तो दूसरे फेज में इन 26 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के चुनाव होंगे। पहले फेज में मैंने आपको ऑलरेडी कहा डोडा वेस्ट, रामबन, बानीहाल, भद्रवाह, पाडर नागसिनी, किश्तवाड़, इंदरवाल, पहलगाम, ये पहले फेज में खत्म हो जाएगा और पहले फेज में ही आधे से ज्यादा बड़े नेताओं का भविष्य तय हो जाएगा। और इन सारे बड़े नेताओं को कल से ही भागना है और जल्दी भागिए, क्षेत्र पहुंच जाइए, क्योंकि आपके पास समय बहुत सीमित है। और दूसरे चरण में मियां मेहर अली चुनाव में उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे? गांधरबल से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? खानियार में क्या अली मोहम्मद सागर अपनी साख्त बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे? लालचौक से क्या सैयद अल्ताफ बुखारी उतरेंगे? उसके अलावा ईदगाह से क्या जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के पूर्व स्पीकर मुबारक गुल वापस ईदगाह से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? और अगर लड़ेंगे तो क्या जीतेंगे या हारेंगे? इस पर हमारी नजर रहेगी। सेंट्रल शाल्टेंग, बडगाम में इस बार जबरदस्त परफॉर्म किया आगा सईद रूहुल्ला ने,
क्या बडगाम दोबारा से नेशनल कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस को मौका देगा या अपनी पार्टी या पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ जाएगा, देखना होगा, बड़ा दिलचस्प होगा। उसके बाद सरार शरीफ, उसके बाद बीरवा के बाद खान साहब, हकीम मोहम्मद यासीन, बड़े लोग भूल गए होंगे, जम्मू कश्मीर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के मंत्री रहे हैं, बड़े नेता, चुनाव जीतते आए, बुरे से बुरे दौर में भी उन्होंने खान साहब से चुनाव जीता। उसके बाद उनकी तबीयत कोविड कोरोना के चलते खराब हुई, लेकिन अब दोबारा चुनावी मैदान में आए हैं। क्या दोबारा खान साहब के लोग हकीम मोहम्मद यासीन को अपना नेता बनाएंगे, अपना नेता बनाएंगे? देखना होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग दूसरे फेज में। और ये दूसरा फेज 25 सितंबर 2024 को होगा। और उसके बाद इसी फेज में गुलाबगढ़ की कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव हो जाएंगे। अगर गुलाबगढ़ से लड़े गनीम मलिक तो क्या लड़ेंगे, या गनीम मलिक की जगह कोई और लड़ेगा? जम्मू कश्मीर के पूर्व एजुकेशन मंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लंबे समय से गुलाबगढ़ से नेता, या उनकी जगह कोई और आएगा? कोई सरप्राइज होगा कोई? उसके बाद अगर बात की जाए रियासी श्री माता वैष्णो देवी कालाकोट सुंदरवनी की बात की जाए, देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जम्मू साउथ गांधीनगर से चुनाव लड़ते हैं रविंदर रैना, या वापस नौशेरा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर चुनाव लड़ते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला है वहां पर। एक समय में कमजोर माने जाने वाले रविंदर शर्मा अचानक उस कॉन्स्टिट्यूंसी में ताकतवर हो गए हैं। क्या कारण है, ये देखना होगा। और क्या रविंदर शर्मा कांग्रेस के कोई कमाल करेंगे, या सीट सुरेंद्र चौधरी ले जाएंगे? सुरेंद्र चौधरी की तबीयत कुछ खराब थी, अभी आज ही मालूम पड़ा है, लेकिन बड़े कर्मठ नेता और बड़े ताकतवर और बड़े दमदार नेता और बड़ी सटीक बात करने वाले, और बीच में कुछ आरोप भी उनके ऊपर लगे, लेकिन मैदान में उतर आएंगे। और देखना यह होगा कि वो कहां से लड़ते हैं। क्या वो कालाकोट सुंदरबनी से लड़ेंगे या वो नौशेरा से लड़ेंगे? जहां से भी लड़ेंगे हमारी नजर उनके ऊपर बनी रहेगी। राजौरी एसटी, बुद्धल एसटी, थानामंडी एसटी, सुरनकोट एसटी, पुंछ हवेली केवल एकमात्र सीट है जो एसटी नहीं है, मेंढर भी एसटी। अब आइए पहले राजौरी में शब्बीर खान मैदान में होंगे। कौन होगा मुकाबले में? बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। बुद्धल की अगर हम बात करें तो बुद्धल में मुकाबला बड़ा इंटरेस्टिंग है। नए नेता जावेद चौधरी मैदान में होंगे। जावेद चौधरी अभी तक तो आजाद प्रत्याशी के तौर पर घूम रहे हैं, लेकिन अब यूं लग रहा है कि शायद वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बुद्धल से प्रत्याशी होंगे। अगर होंगे तो क्या जावेद चौधरी एमएलए बन पाएंगे? क्या वो अपने नाना की लेगेसी को कंटिन्यू कर पाएंगे, या इस बुद्धल के इलाके में वापस जुल्फिकार चौधरी चुनाव जीतकर दोबारा से मंत्री बनेंगे? और बनेंगे कहां से? क्या अपनी पार्टी में ही रहेंगे या कहीं पीडीपी में वापस तो ना चले जाएंगे? तो ये सारी चीजें हैं जो होने वाली हैं या जो होंगी। थानामंडी की बात की जाए तो एसटी रिजर्व है ये भी, और अब एसटी में भी कोई परेशानी। अब एसटी रिजर्व को लेकर अभी तक एक फैसला आया नहीं। ये एसटी रिजर्व केवल और केवल इस समय गुज्जर बकरवाल कबीला के लोगों के लिए, जहां तक मेरी जानकारी है। अभी तक पॉलिटिकल रिजर्वेशन, आप ये समझिएगा कि जो रिजर्वेशन मिला है वो केवल और केवल, जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक जो रिजर्वेशन मिला है वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन अभी तक नहीं है। अब इसको लेकर भी क्लैरिटी चाहिए पहाड़ी कबीला के लोगों को कि क्या ये रिजर्वेशन पॉलिटिकल भी है, क्या वो जो एसटी मिला है वो एसटी जो है गुज्जर बकरवाल कबीला के साथ साथ में पहाड़ियों को इन लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटों पर भी मिला है। अगर मिला है फिर तो खेल ही कोई नहीं रहा, फिर तो सब लड़ेंगे। लेकिन अगर नहीं मिला है तो फिर ये एसटी रिजर्व सीटें हैं, इन पे बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा। और सुरनकोट की सीट के ऊपर शाहनवाज चौधरी, सुरनकोट की सीट के ऊपर अकरम चौधरी, सुरनकोट की सीट के ऊपर सुहेल मलिक। अच्छा, ये सारे, और उसके अलावा आप जानते ही हैं सैयद मुश्ताक बुखारी तो है ही हैं। तो ये 4 लोग हैं। मैंने कहा कि राजौरी पुंछ का ये जो चुनाव है ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। पुंछ हवेली की बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कर्मठ नेता, युवा नेता और जीएम जान, स्वर्गीय जीएम जान के सुपुत्र एजाज जान मैदान में होंगे। टेक्स सेवी, मोबाइल के ऊपर उनका वीडियो फोटो सब लगातार आ रहा है, ट्विटर के ऊपर एक्टिव, सब जगह एक्टिव। देखना यह होगा कि क्या एजाज जान अपने पिता जीएम जान का रिकॉर्ड मेंटेन कर पाएंगे, या पुंछ से इस बार भी कोई सरप्राइज मिलेगा। और क्या शहनाज गनाई बीजेपी की प्रत्याशी होंगी पुंछ से,
और क्या पुंछ के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? और क्या होगा पीडीपी में लंबे समय तक रहे तांत्रे साहब का? वो कहां जाएंगे? उनका क्या बनेगा? और क्या कोई नया प्रत्याशी पुंछ में निकल आएगा? इन सब पर हमारी नजर रहेगी। ये सेकंड फेज की कहानी है जी। मेंढर से तो एक बड़ा नाम जावेद राणा, मुर्तजा खान, मेंढर से जावेद राणा, मुर्तजा खान, उसके अलावा कुछ और नाम है मेंढर के, लेकिन वो गुपचुप बैठने वाले लोग सबसे खतरनाक हैं। मेंढर की कॉन्स्टिट्यूएंसी की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहां बड़े नामों में जावेद राणा, मुर्तजा खान और 2-3 नाम और हैं, लेकिन कुछ नाम हैं जो चुनाव जितवाने का काम करते हैं। खबर इस बार पक्की है कि अब वो जितवाने के मूड में नहीं है, वो खुद जीतने के मूड में है। तो अगर वो मैदान में उतरते हैं तो क्या जावेद राणा जीत पाएंगे? अंतिम चरण का चुनाव कहां कहां होगा? अंतिम चरण का चुनाव होगा करना, त्रेहगाम, कुपवाड़ा, लोलाब, हिंदवाड़ा, लंगेट, सोपूर, रफियाबाद, उड़ी, बारामुल्ला, गुलमर्ग, वागूरा क्रीडी, पट्टन, सोनावारी, बांडीपुरा, गुरेज एसटी, उधमपुर वेस्ट, उधमपुर ईस्ट, चिनैनी, रामनगर, बन्नी, बिलावर, बसोली, जसरोटा, कठुआ, हीरानगर, रामगढ़, सांबा, विजयपुर, बिश्ना, सुचेतगढ़, आरसपुरा जम्मू साउथ, बहू, जम्मू ईस्ट, नगरोटा, जम्मू वेस्ट, जम्मू नॉर्थ, मड़, अखनूर, छंब। केवल और केवल जम्मू डिस्ट्रिक्ट, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट, सांबा, इन इलाके के जो प्रत्याशी हैं वो रिलैक्स कर सकते हैं। अभी आपके पास समय है, क्योंकि आपके नामांकन भरने का जो टाइम है वो 12 सितंबर 2024 तक है। तो यहां आप लड़ाई कर सकते हैं। और ये भी देखिए कि इन वो सभी क्षेत्र, जिन सभी क्षेत्रों में 40 के 40 क्षेत्रों में 40 में से अगर मैं जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर इनको निकाल दूं तो यूं समझिए वो जो पॉकेट, ये वो क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत है। तो यानी बीजेपी के पास इन क्षेत्रों में घूमने और लोगों को कन्विंस करने के लिए लगभग 1 महीने का समय है। 1 महीने के बाद चुनाव होंगे और चुनाव होने अक्टूबर में जाकर, यानी 1.5 महीने का समय बीजेपी को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिला है कैनवसिंग करने का, लोगों को कन्विंस करने का और कन्विंस करके वोट डलवाने का मौका मिला है। यानी आप कन्विंस करेंगे तो ही वोट पड़ेगा ना। तो जम्मू ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, पहले तो लड़ाई है। एक एक क्षेत्र में बीजेपी के पास 8-8 कैंडिडेट है, सबको मैंडेट बट रहा है। किसी को त्रिकुटा नगर में बट रहा है, किसी को कहीं और बट रहा है, किसी को कहीं और बट, सबको मैंडेट बट रहा है। लेकिन बड़े नाम हैं। रविंदर रैना, मैं नाम इसलिए ले रहा हूं, हो सकता है जम्मू साउथ से लड़े। बड़े नाम हैं पूर्व मेयर चंद्रमोहन, बड़े नामों में हैं पूर्व मेयर राजेंद्र शर्मा, बड़े नामों में हैं देवेंद्र सिंह राणा, बड़े नामों में हैं श्यामलाल शर्मा, बड़े नामों में हैं डॉक्टर निर्मल सिंह, बड़े नामों में हैं बाली भगत, क्योंकि अभी तक सुनने में यही आ रहा है कि बाली भगत भी जम्मू संभाग में ही कहीं दाएं बाएं यहां वहां टिकट की तलाश में है। पूर्णिमा शर्मा, पूर्व डिप्टी मेयर। बड़े नामों में है भारतीय जनता पार्टी में गुपचुप और खामोश तरीके से काम करने वाले एक और कार्यकर्ता रमन सूरी। बड़े नामों में है राजपूत सभा के माफ कीजिएगा, हो सकता है इस वक्त भी प्रधान हो, नारायण सिंह। बड़े नामों में हमारे पत्रकार साथी और पत्रकार बंधु जोरावर सिंह जमवाल। बड़े नामों में डॉक्टर देवेंद्र मनियाल। उसके अलावा बड़े नामों में एक और नाम है भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विबोध गुप्ता का। उसके अलावा एक और बड़ा नाम भारतीय जनता पार्टी का, जो बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, लंबे समय तक पार्टी के साथ कर्मठ कार्यकर्ता की तरह जुड़े रहे हैं और पार्टी के अंदर उनकी छवि एक कार्यकर्ता के तौर पर बहुत जबरदस्त है। लोग बड़ा उनको मानते हैं कि बहुत बढ़िया आदमी है, कभी भी जाइए मिलिए, मिलने मिलाने का जो उनका तरीका है वो कमाल का है। लेकिन क्या चुनावी मैदान में कोई बड़ा कमाल कर पाएंगे? देवेंद्र सिंह राणा की बात कर रहा हूं मैं। क्या कोई बड़ा कमाल कर पाएंगे? और कल जब सरकार बनती है तो क्या रोल होगा इन सब लोगों का? क्योंकि अभी तक तो यही है, सब कह रहे हैं कि भैया ये तो सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की बननी है, बनेगी कि नहीं बनेगी तो समय ही बताएगा। लेकिन बड़े चेहरे जो हैं बीजेपी के, वो आखिरी चरण में चुनाव होगा जिस चुनाव में उनके भाग्य का फैसला होगा।
लेकिन वो जो भावी मुख्यमंत्री के चेहरे हैं जम्मू कश्मीर के, महबूबा मुफ्ती, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, सैयद अल्ताफ बुखारी, सज्जाद गनी लोन, ये सारे, जो सज्जाद गनी लोन का भी जो चुनाव है वो आखिरी चरण में है। बारामुल्ला लोकसभा क्षेत्र जो है, बारामुल्ला लोकसभा क्षेत्र वो अंतिम चरण में। तो बारामुल्ला लोकसभा क्षेत्र अब असेंबली क्षेत्र में तब्दील होगा। कुपवाड़ा से जो जितने भी प्रत्याशी वो भी आखिरी चरण में। उसके अलावा जम्मू ईस्ट, जम्मू वेस्ट, अब बड़ी लड़ाई है जम्मू ईस्ट में भी। भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेट बहुत ज्यादा है और लड़ाने के लिए एक ही है। अब कोई सुविधा अगर इलेक्शन कमीशन करता कि भाई एक कैंडिडेट को लड़ाओ, एक कैंडिडेट को कवरिंग कैंडिडेट रख लो, तो उससे मुझे लगता है थोड़ी दुविधा बीजेपी की कम होगी। मगर अब इसी तरीके से आप देखिए, अब अगर बीजेपी की बात की जाए तो उधमपुर वेस्ट में, उधमपुर ईस्ट में, दोनों जगह पर कैंडिडेटों की कोई कमी नहीं। चिनैनी में जाने के लिए कोई तैयार नहीं, लेकिन चिनैनी में 4 कैंडिडेट हैं जो तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए। रामनगर एससी रिजर्व हुई है, वहां पर भी 4 कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। उसके बाद कठुआ में एससी रिजर्व है, मुकाबला खतरनाक होने जा रहा है, वहां भी 3 कैंडिडेट है। रामगढ़ में 3, हीरानगर में 4, सांबा में भी कम से कम 2 से 3 कैंडिडेट बीजेपी के पास हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और उसके अलावा जम्मू साउथ, यहां पर भी कैंडिडेटों की कोई कमी नहीं है। अब देखना यह है कि कब तक भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के नामों का अनाउंसमेंट करती है। पर मैंने आपको तीनों चरणों के चुनाव बता दिए, कहां कहां कब क्या होने वाले हैं। पहले जैसे मैंने आपको कहा कि पहले चरण में डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जम्मू के 3 जिले। इसी तरीके से राजौरी, पुंछ में चुनाव दूसरे चरण में होंगे। जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, इन 4 जिलों में चुनाव जो है वो आखिरी चरण में 3rd फेज में होंगे। तो ये है जी असेंबली की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चुनाव कब होंगे। अब नेतागण तैयारी में लग जाएं, जनता जनार्दन सोचने में लग जाए और जो इलेक्टोरल अफसर का दफ्तर है वो इस काम में लग जाए कि कहां कौन सी पार्टी सोशल मीडिया का और बाकी चीजों का इस्तेमाल अपने प्रचार प्रसार के लिए और अपने फायदे के लिए कर रही है, उस पर गंभीरता के साथ नजर रखिए। पिछली बार की तरह नहीं कि आप पहले ही अपने जनकों को या जो चीफ इलेक्टोरल अफसर के दफ्तर में ऑफिसर काम करते हैं उन्हें पहले कह देते हैं ये 5 वेब पोर्टल वाले हैं, ये 3 अखबार वाले हैं, बाकी क्या लिखते हैं मैं कोई इन 5 पे आपने नजर रखनी है। और नजर क्या रखनी है, ये गलती कब करते हैं ये नजर नहीं रखनी है कि ये पब्लिश क्या कर रहे हैं, इनकी यहां आ क्या रहा ना, ये नहीं, कंटेंट पे नजर, ये ध्यान रखना गलती कब करें। जो ही गलती करेंगे फौरन इनको नोटिस भेज देना। तो आप अपने काम में लगे रहिए, हम अपने काम में लगे रहेंगे। तो 3 चरणों में जम्मू कश्मीर में फाइनली असेंबली के चुनाव होने वाले हैं। और याद दोबारा से आपको कराऊंगा, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर वीडियो पड़ी होगी जनवरी 2024 की, जब मैंने ये कहा था साल 2024 में पंचायत हो या ना हो, म्युनिसिपैलिटी हो या ना हो, असेंबली के चुनाव होकर रहेंगे। लेकिन उसके बीच में जब आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी तो दिल्ली में यह सोच जरूर आई थी कि चुनाव थोड़ा आगे टाल देते हैं, पहले पंचायत म्युनिसिपैलिटी कराते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके दफ्तर ने यह साफ किया था कि चुनाव जम्मू कश्मीर में साल 2024 में होंगे। एक लोकतांत्रिक सरकार बनेगी, वो सरकार हमारी बने, वो सरकार विपक्षी पार्टियों की बने, मगर बनेगी ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को एक लोकतांत्रिक सरकार मिले, लोकतंत्र बहाल हो। और लोकतंत्र बहाल होने के साथ साथ में आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई भी इसी तरीके से जारी रहे।